हेलो थर्ड क्लास स्टूडेंट्स, आई होप ऑल आर गुड और आई होप आप अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज मैं आपको इंग्लिश रीडर का चैप्टर 5 रीड कराऊंगी। ओके बच्चों, आपके 4 लेसन कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आपको वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे और उसके क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज आपने अपनी नोटबुक में राइट डाउन कर लिए होंगे और क्वेश्चन आंसर को अच्छे से लर्न भी कर लिया होगा। तो स्टूडेंट्स, हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। आई विल स्टार्ट आवर न्यू लेसन जिसका नाम है द लविंग फादर, प्यारे पिता। इस लेसन में एक पिता होता है जो बहुत ही अच्छा होता है और उसके 2 बच्चे होते हैं, वो उनसे बहुत ही प्यार करता है। तो इस लेसन में यही बताया गया है। तो हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। सारे बच्चे अपनी जो बुक है वो ओपन कर लीजिए। मैं जैसे लाइन वाइज लाइन रीड करती जाऊंगी और आपको हिंदी बताती जाऊंगी, तो आप मेरे साथ साथ उसको समझते जाएंगे। तो सारे बच्चे अपनी जो बुक है वो ओपन कर लीजिए। ओके बच्चों, अब हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। द लविंग फादर, प्यारे पिता। लॉन्ग अगो, लंबे समय। 2 ब्रदर्स लिव्ड इन ए विलेज, जो 2 भाई हैं वो एक गांव में रहते थे। देयर फादर वाज ए रिच फार्मर, जो उनके पिता थे वो रिच फार्मर थे। फार्मर्स मीन्स होता है किसान। क्या होता है बच्चों? फार्मर मीन्स किसान। क्या होगा? किसान। एक अमीर किसान थे उसके पापा। ओके बच्चों, ब्यूटीफुल साइपर्स एंड फिग ट्रीज ग्रू ऑन देयर लैंड, उनके पास बहुत सारी जमीन थी। उस जमीन पर वो स्नोवर के वृक्ष होते हैं और अंजीर के पेड़ को उगाते थे। दे आल्सो ग्रू व्हीट इन द फार्म, और वो अपने फार्म पर गेहूँ भी उगाते थे। दे हैड मैनी सर्वेंट्स, उनके पास बहुत सारे नौकर थे। सर्वेंट्स मीन्स होता है बच्चों नौकर। द बॉयज वर वेल लुक्ड आफ्टर, जो लड़के थे उनकी देखभाल बहुत अच्छे से होती थी। दे हैड एवरीथिंग दे नीडेड एंड मच मोर, उनके पास सब कुछ था जो उन्हें चाहिए था, बल्कि उससे भी ज़्यादा बहुत कुछ था उनके पास, क्योंकि उसके जो पिता थे वो बहुत ज़्यादा अमीर थे। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट पैरे पे चलते हैं हम। वन डे द यंगर ब्रदर बिकेम बोर्ड विद कंट्री लाइफ, एक दिन जो उसका छोटा भाई था वो अपनी जो लाइफ थी, जो वो लाइफ जी रहे थे, उससे बोर हो चुका था। ही वांटेड टू डू समथिंग डिफरेंट, और वह चाहता था कि वह कुछ अलग करे। ही फील्ड दैट ही वॉज मिसिंग द रियल जॉयज ऑफ लाइफ। ही फील्ड, फेल्ट मीन होता है महसूस करना। ही फील्ड दैट ही वॉज मिसिंग, उसने महसूस किया कि वो अपनी असली खुशी जो है उसकी लाइफ की उसको मिस कर रहा है। He said to his father, "Give me my share of the wealth." शेयर होता है हिस्सा, ठीक है बच्चों। वेल्थ होता है धन। उसने अपने पापा से अपने धन में हिस्सा मांगा कि मुझे मेरे धन का हिस्सा मुझे दे दो जो हमारी प्रॉपर्टी में है। आई वॉन्ट टू लिव माई वन लाइफ, मैं अपना जीवन अलग से जीना चाहता हूँ। When his father heard his, he became sad. उसके पिता ने जब ये सुना कि भाई उसका जो बेटा है
छोटा बेटा अपना प्रॉपर्टी में हिस्सा मांग रहा है तो उसे बहुत दुख हुआ कि उसका जो बेटा है वो ऐसा चाहता है। ही न्यू दैट ही कुड नॉट स्टॉप हिज सन फ्रॉम लिविंग। और जो उसका पिता था वो जानता था कि वो अपने बेटे को घर छोड़ने से नहीं रोक सकता। सो ही गिव हिम हिज शेयर ऑफ द वेल्थ। इसलिए उसके पापा ने उसके जो धन का जो हिस्सा था वो उसको दे दिया। बी केयरफुल, ध्यानपूर्वक, एंड यूज वाइजली वट आई हैव गिवन यू, एडवाइज द फादर। एडवाइस होता है सलाह देना। केयरफुल, सावधानी से। ओके बच्चों, ओके हम करते हैं अपना स्टार्ट। बी केयरफुल एंड यूज वाइजली वट आई हैव गिवन यू, एडवाइस हिज फादर। उसके पिता ने उसको एडवाइस दी कि तुम अपने धन का जो उपयोग है बहुत ही सावधानी पूर्वक करना, किसी गलत काम में इस धन को मत खराब करना। उसके पिता ने अपने बेटे को सलाह दी। द यंगर सन मूव्ड टू ए फार ऑफ लैंड। जो उसका छोटा बेटा था वो उस देश को छोड़कर बहुत दूर चला गया। द ओनली थिंग ही हैड इन माइंड वाज प्लीजर एंड इंजॉयमेंट। उसके दिमाग में बस यही था कि वह अपना जीवन, उसके दिमाग में बस यही था कि उसने अपने धन का हिस्सा ले लिया है और वह अपना जीवन खुशी से और आनंदपूर्वक व्यतीत करेगा। ऑल डे लॉन्ग ही वुड मेक मैरी। वो दिन भर सारे दिन मीरा बना रहता था, वो कुछ भी नहीं करता था। वाइल डूइंग हिज दिस ही हैड मैनी फ्रेंड्स। उसने बहुत सारे फ्रेंड बना लिए थे जहाँ पर वो रहने के लिए चला गया था। दे वर विद हिम एट मॉर्निंग, नून एंड नाइट। वह जो लड़का था, छोटा बेटा था, वो उनके साथ सुबह भी, दोपहर को और रात को भी उनके साथ ही घूमता रहता था। ही वॉज द मोस्ट पॉपुलर इन द टाउन। वह टाउन में, जिस शहर में वो रहता था, वो बहुत ही पॉपुलर हो गया था। पॉपुलर होता है प्रसिद्ध होना, पॉपुलर। ओके, पॉपुलर होता है प्रसिद्ध होना। वो उस शहर में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया था। He was sure that these people were his true friend and they would do anything for him. अब उसको, जो उसका छोटा बेटा था, वो अपने दोस्तों के साथ रात दिन दोपहर हर टाइम रहता था। जो उसके दोस्त थे वो भी उसके पास रहते थे क्योंकि उसके पास तो धन था। ठीक है, तो जो उसका छोटा बेटा था बच्चों, वो समझने लगा कि he was sure that these people were his true friend। जो उसके साथ लोग रहते हैं वो उसके सच्चे फ्रेंड हैं। पर उसको ये नहीं पता था कि जो उसके दोस्त उसके साथ रहते हैं वो उसके धन की वजह से रहते हैं, ना कि उसके सच्चे दोस्त हैं। ओके बच्चों, ये हम आगे रीड करेंगे आगे लेसन में। एंड दे वुड डू एनीथिंग फॉर हिम। और वह सोचता था कि जो ये इसके सच्चे फ्रेंड, जो मेरे सच्चे फ्रेंड है, वो मेरे लिए सब कुछ करेंगे। ठीक है, वो मेरा साथ निभाएंगे और मेरे लिए कुछ भी करेंगे। ओके बच्चों, आपका पेज नंबर 29 कंप्लीट हो चुका है। आई होप मैंने आपको जितनी भी ट्रांसलेट इसकी हिंदी कराई है आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी।
और फिर भी ना समझ में आए तो आप मुझे व्हाट्सएप पर या कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं अपनी प्रॉब्लम और मुझसे पूछ सकते हैं। ओके बच्चों, जिससे मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूँ। ओके बच्चों, बाय, गुड बाय, हैव ए नाइस डे।